today we are entering into our another topic, that is reality of social responsibility. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की रियलिटी में है हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है. लाइक वी नीड टू लर्न अबाउट दैट बिजनेस के पास भी अपने राइट्स हैं, उसको कंडक्ट करने के, उसको ऑपरेट करने के, उसके स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाने के, एंड हाउ दैट बिजनेस विल अर्न द रेवेन्यू, हाउ दैट बिजनेस विल मेक द प्रॉफिट. ये उसके राइट है. बट along with the business community, there are having the right with the humans. बिजनेस जो एक्टिविटी कर रहे हैं इट्स ओके, बट दोज बिजनेस एक्टिविटी शुड नॉट वायलेट द ह्यूमन राइट्स. इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, कुछ ऐसी टॉक्सिक केमिकल्स वो रिवर में फ्लो कर देता है जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको क्लीन वाटर नहीं मिल पाता ड्रिंकिंग के लिए. या फिर हमें ये पता है कि जो अपना इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे एक फार्मर को क्लीन वाटर चाहिए ही टू फर्टिलाइज इट्स क्रॉप. उसकी फसल की उपज ज़्यादा हो, अच्छे से उगे, एंड उसके बाद वो उसको हार्वेस्ट करके बेच पाए, उसके लिए उसको वाटर कैसा चाहिए, साफ चाहिए, जिससे कि उसकी जो क्रॉप है वो खराब ना हो, राइट, उसमें वीड्स ना लग जाए. तो यहाँ पे हम मेनली ये बात करने वाले हैं कि ठीक है, बिजनेस अपनी एक्टिविटी करे, बट वो ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट ना करे, ऐसी एक्टिविटीज ना करे जिससे कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस पे क्या पड़े, नेगेटिव इफेक्ट पड़े. इंस्टेड बिजनेस शुड वर्क लाइक एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू दी सोसाइटी. ठीक है, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं एंड वी विल बी कवरिंग आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर सेशन. यहाँ पे लिखा है रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में. थोड़ा इसे मैं जूम कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजिली रीडेबल फॉर यू गाइज ऑल्सो. All people have certain human rights and therefore can demand responsible conduct from the business. Unless the business sets its house in order, changes its outlook, and is prepared to play its legitimate role as an organ to the society, it has little chance of success. एक बिजनेस जो कि अच्छे से अपनी एक्टिविटीज को मेंटेन नहीं करता है, सीक्वेंस में नहीं करता है, और सोसाइटी के प्रति अपने आउटलुक को चेंज नहीं करता. कौन सा आउटलुक? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. उस आउटलुक को उसको क्या करना पड़ेगा कि सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, उसे डोनेशन देना होगा, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी होगी. लाइक किसी विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो बिजनेस खोलने के लिए उसे पावर तो फिर भी चाहिए रहेगी, तो वहाँ उसे इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट कराना होगा. वहाँ पे कच्चे रोड है, तो उन रोड्स को पक्का करवाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट. जहाँ पे वो बिजनेस खोल रहा है वहाँ कोशिश करे कि लोकल वर्कर्स को हायर करे सो दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो सके, जनरेट हो सके. इन चीज़ों को जो एक बिजनेस ध्यान नहीं रखेगा, दैट बिजनेस विल बी हैविंग लिटिल चांस ऑफ सक्सेस. इसमें ये बोला है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, रीड वंस कैटेगरी. It will be useful here to go into some of the reasons and factors which have forced and persuaded businessmen to consider their responsibilities. अब कुछ factors हैं, कुछ reasons हैं जिसकी वजह से businessmen are forced कि वो क्या करें, social responsibility पे भी ध्यान दें. And the conditions which were favorable to development of business concerned with the social responsibility. ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का डेवलपमेंट ना हो, बिजनेस की डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी की डेवलपमेंट भी हो, कम्युनिटी हमारी क्या बने, स्किल्ड बने, एजुकेटेड बने, उनके पास एटलीस्ट बेसिक नीड्स के लिए जो भी अपना इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जैसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, वो सबके पास अवेलेबल है. तो ये था अपना इंट्रोडक्शन. इट इज जस्ट अ रीड वंस कैटेगरी. अब हम एक्चुअल में
रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो रीजंस एंड फैक्टर है उसको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। एंड द फर्स्ट इज थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस। पब्लिक रेगुलेशंस का थ्रेट बिजनेसमैन के साथ काम करता है। फॉर एग्जांपल, जो अपना इंडिया है उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स चलते हैं। जो अपनी गवर्नमेंट है उसको वन मैन वन वोट के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। लाइक एक मिनिस्टर बना है, एक पीएम बना है, गवर्नमेंट के इतने ऑफिशियल्स खड़े हुए हैं, वो किसने इलेक्ट किया है? पब्लिक ने किया है बाय देयर वोट। पब्लिक ने क्यों इलेक्ट किया है? ताकि जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे, सोसाइटी की कंप्लेंट्स को सुने, सोसाइटी में प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स को वो क्या करे, सोल्व करे। अब सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है वो एक बिजनेस की वजह से भी खड़ी हो सकती है। उसी चीज को समझने के लिए आई एम हैविंग यू विद ऑल द पीपीटी सो दैट यू कैन विजुअलाइज एंड वी विल कम बैक अगेन टू आवर बुक। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल लेके आई हूँ, द पावर ऑफ पब्लिक प्रेशर। अगर पब्लिक ने प्रेशर बना दिया तो क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ हम समझने वाले हैं कि एक बिजनेस के ऊपर पब्लिक का प्रेशर रहता है कि आपको अपनी जो एक्टिविटीज है वो लेजिटिमेट तरीके से करनी है, विद इन द रेगुलेशन फ्रेमवर्क करनी है, विद इन द लॉज करनी है, बाय फॉलोइंग द रूल्स करना है। अगर आप उसको वायलेट करते हो तो पब्लिक विल बी प्रोएक्टिव, पब्लिक विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू एंड देन गवर्नमेंट विल टेक एक्शन ओवर इट। इसमें बोला है व्हाट इज थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस। अगर आप पब्लिक रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सबसे पहले डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया अपनी डेमोक्रेसी इकोनॉमी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो वन वोट वन मैन के प्रिंसिपल पे इलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें सिटीजन्स के, सोसाइटी के, पब्लिक के वेलफेयर एंड इंटरेस्ट के बारे में सोचना ही सोचना पड़ता है। फिर बिजनेस अकाउंटेबिलिटी, जब एक बिजनेसमैन, एक कंपनी इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करती है, वो कुछ रेगुलेशंस को वॉयलेट करती है, किसी ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करती है, या फिर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज करती है, फॉर एग्जांपल ब्राइबरी हो गई, देन उसके बाद स्मगलिंग हो गई, तो ये क्या है? इलीगल एक्टिविटीज है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरवेन करेगी। प्रोएक्टिव एक्शंस, प्रोएक्टिव एक्शंस में क्या होगा? जैसे ही मतलब कोई बिजनेस चाहेगा कोई हार्मफुल प्रैक्टिस करना तो उससे पहले ही हमने क्या बना रखे हैं? लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस बना रखी है, ताकि उन लॉज, रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स को देख के एक बिजनेसमैन पहले ही डरे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे ये पनिशमेंट मिल सकती है। एंड पनिशमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जेल, पनिशमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस सस्पेंशन, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा आपका। पनिशमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी ऑल्सो, राइट। देन उसके बाद है, हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स में। जैसे मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में एक रिवर पोल्यूशन का, कॉन्टेमिनेशन का एग्जाम्पल दिया था, तो वही इसमें समझाया। आई थिंक ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी आई विल टेल यू वंस, जो एक रिवर है और जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री जो भी अपने टॉक्सिक केमिकल है उसको बिना ट्रीट करे, बिना डिस्पोजेबल फॉर्म में लेके आए हुए डायरेक्ट टॉक्सिक जो केमिकल्स है उसे रिवर में फ्लो कर रही है, रिवर में थ्रू कर देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक फार्मर है जो रिवर के पानी पे ही डिपेंडेंट था अपनी क्रॉप्स की इरिगेशन करने के लिए, उसका काम वहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया। इवन जो हमारे स्मॉल टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं? रिवर के पानी को ही फिल्टर आउट करके पीते हैं। ड्रिंकिंग वाटर की भी वहाँ पे कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पब्लिक कंप्लेंट करेगी अगेंस्ट दिस फैक्ट्री विच इज स्प्रेडिंग पोल्यूशन, एंड देन गवर्नमेंट क्या करेगी? रेगुलेट करेगी ऐसी इंडस्ट्री को, फाइन लगाएगी, पेनल्टी लगाएगी। इवन वो उसको ये भी बोल सकती है कि यू हैव टू शट डाउन योर कंपनी। देन उसके बाद रियल एग्जाम्पल पे आए तो हम, आई हैव टू एग्जाम्पल इन दिस पीपीटी फॉर यू। पहला एग्जाम्पल अपने पास है प्लास्टिक बैन करने का।
कंपनीज क्या करती थी कि जो थिन पॉलिथीन्स आती है ना, बहुत पतली पतली, जो ए वन टाइम यूज के लिए यूज हो सकती है, मतलब एक बार आप उसको यूज कर लो एंड देन सेकेंड टाइम आपको उसे डस्टबिन में डालना ही पड़ेगा। सॉरी, डस्टबिन, वो क्या होता है? डस्टबिन तो होता ही नहीं ना। डस्टबिन तो बस ऐसे शो पीस के लिए रखा होता है, उसको हमने सजाना होता है। प्लास्टिक को लोग क्या करते थे, बाहर फेंक देते थे, एंड बाहर फेंकने की वजह से क्या होता था, उसका जो मतलब डिस्पोजल है वो सही तरीके से नहीं होता था। हर जगह प्लास्टिक हमें दिख रहा है, हर जगह, जिससे कि जो अपने स्ट्रे एनिमल्स हैं वो भी क्या करने लगे थे, वो प्लास्टिक ही खाने लग गए थे। मतलब जो मतलब जैसे होते हैं ना स्ट्रे एनिमल्स, इधर उधर देखते रहते हैं कुछ खाने का हो ज़मीन पे, तो वहाँ पे प्लास्टिक इतना हो जाता था कि मतलब एनिमल्स प्लास्टिक खाने की जगह क्या खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल के जो छिलके हैं वो हम साइड में डाल दिया, कुछ भी करते तो उसको एनिमल खा लेते थे, बट क्योंकि अब हर जगह प्लास्टिक पॉलीथीन्स, प्लास्टिक बैग्स आ गए, तो और वो भी वन टाइम यूज के हैं, तो वो मिक्स हो जाते थे उसके साथ। एंड कभी तुमने न्यूज में भी देखा होगा कि जो एनिमल्स है, स्ट्रे काउ थी, वो प्लास्टिक को खा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये बोला है कि प्लास्टिक को फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, और बैन करने के लिए क्या क्या किया, एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक को तो बैन ही कर दिया, फिर बोला कि इसकी जगह आप ऐसे बायोडिग्रेडेबल बैग्स लेके आओ या फिर रीयूजेबल बैग्स लेके आओ, जिससे कि प्लास्टिक को इस तरीके से मतलब ट्रीट ना करते हुए, मतलब राइट ट्रीटमेंट ना देके उसको डिस्पोज कर रहा है, वो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या करे, हैवी फाइन्स इम्पोज करने शुरू कर दिए। तो बिजनेस रेस्पॉन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए कि उसको इको फ्रेंडली पैकेजिंग करनी चाहिए, इनोवेशन इन मटेरियल करनी चाहिए, एंड कंप्लाइंस विद द रूल, जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि प्लास्टिक आप इतना इस क्वांटिटी से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का प्लास्टिक यूज़ करो कि उसको हम क्या कर सके, रिसाइकल कर सके। देन उसके बाद अपने पास कोको कोला इन केरला, इसका भी केस स्टडी थी। इसमें क्या था कि 1999 से लेके 2004 तक बोटलिंग का काम चलता था यहाँ पे। बोटलिंग से क्या होता था, ये एक्सेसिव ग्राउंड वाटर यूज करते थे, और ग्राउंड वाटर यूज करते सिर्फ इतना नहीं करते थे, ये क्या करते थे, लोकल सोर्सेज को क्या कर देते थे, पोल्यूट कर देते थे। अब इसके चलते जो विलेजर्स थे, जो कम्युनिटी थी, जो सोसाइटी थी, उसने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। फिर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की, एंड फिर पता लगाया कि बहुत सारे वायलेशंस यहाँ पे हो रहे हैं। तो इन इस केस में उसने क्या किया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि जो कोको कोला का प्लांट है इन केरला, उसको क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। देन उसके बाद आपने 2022 की भी कहानी सुनी होगी, जिसमें कि ट्विन टावर को डेमोलिश किया गया था। उसमें क्या बात थी कि जो अदर टावर्स के कम्युनिटी थी, जो सोसाइटी थी, जो वहाँ पे रहती थी अदर फ्लैट्स में, उन्होंने कंप्लेंट डाली थी कि जो ये ट्विन टावर है वो सनलाइट को क्या कर रहा है, रोक रहा है। प्लस जो ये टावर है वो 40 स्टोरी बिल्डिंग थी, इसकी अप्रूवल गलत तरीके से ली गई थी। इसने जो रेरा के रेगुलेशंस है, रियल इस्टेट अथॉरिटी की रेगुलेशंस है, उसको क्या किया था, वॉयलेट किया था, और वॉयलेट करके टावर को बिल्ड किया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको डेमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया था। आई थिंक ये तो बहुत फेमस था, ये आपने भी सुना होगा। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज सुनते हो तो आप ये देखो, आपका जो बिजनेस स्टडीज है वो कोई थियोरी सब्जेक्ट नहीं है। यस, आपको एग्जाम में थियोरी ही लिखनी है, बट उसको समझो तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखना स्टार्ट करो, सो दैट आपको बिजनेस स्टडीज क्या लगे, इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, देन उसके बाद व्हाई द गवर्नमेंट रेगुलेट, गवर्नमेंट रेगुलेट करती ही क्यों है, गवर्नमेंट को बिजनेस एंड कम्युनिटी के बीच इंटरवेन करने की जरूरत क्या पड़ गई, क्योंकि एक तो पब्लिक वेलफेयर चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट सिटीजन हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट राइट्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट हार्म। हेल्थ भी चाहिए क्योंकि वो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, अपने जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो उन तक को भी घुटन हो रही है। ठीक है, इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, लाइक जो पॉलिटिशियंस है उनको भी कौन इलेक्ट करता है, हम कॉमन मैन बाय देयर वोट। तो अब उन्होंने इलेक्ट किया है, तो जो कॉमन मैन है ही इज एक्सपेक्टिंग दैट पॉलिटिशियन विल डू राइट, विल डू गुड
इन द फेवर ऑफ कम्युनिटी, इन द फेवर ऑफ सोसाइटी, तो वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर सकते। अगर कोई बिजनेस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहा है, एक्टिविटीज उसकी अगेंस्ट द सोसाइटी है, तो उसको क्या करेगा, एक्शन लेगा इलेक्टोरल ट्रस्ट या फिर पॉलिटिशियंस, ठीक है। इलेक्टोरल ट्रस्ट तो नहीं बोलोगे। फिर अब मार्केट फेयरनेस, मार्केट फेयरनेस इन द सेंस कि आप सोसाइटी को बिना एक्सप्लॉइट करे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को करोगे। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब हम ये तो बोले कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रेगुलेशंस की वजह से ही जो बिजनेस है वो अपनी एक्टिविटीज को सही ढंग से करता है। तो वो रेगुलेशंस क्या है, रेगुलेशंस अपने 4 टाइप्स की है। जैसे कि एनवायरमेंटल लॉज है, जिसमें कि पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं कि अगर आपकी एक स्मोक क्रिएटिंग फैक्ट्री है तो आप वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाओ। केमिकल एंड टॉक्सिक केमिकल्स को फ्लो करने की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आप पहले वेस्ट को क्या करो, मैनेज करो, उसको ट्रीट करो और फिर उसको एमिट करो, ठीक है। फिर लेबर प्रोटेक्शन, लेबर प्रोटेक्शन में अब ऐसा नहीं है कि जो अपने कॉमन मैन है वो, जो एक बिजनेस है वो सिर्फ ऑर्डर से नहीं चलता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज भी होते हैं एंड लेबर्स भी होता है। तो यहाँ पे बोला है कि एक बिजनेसमैन को मिनिमम वेजेस तो देनी ही देनी पड़ेगी, इसके लिए अपने पास मिनिमम वेजेस एक्ट भी है। देन उसके बाद कंज्यूमर सेफ्टी, कंज्यूमर सेफ्टी में क्या आएगा कि लाइक जो बिजनेस प्रोडक्ट्स बना रही है वे हार्मफुल नहीं होने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस उसका नॉमिनल होना चाहिए और एडवर्टीजमेंट जो है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, झूठी झूठी बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर फाइनेंशियल कंप्लाइंस, फाइनेंशियल कंप्लाइंस मतलब बिजनेस ने पैसा कमा लिया, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया, अपने लेबर्स को सही से वेजेस दे दी, प्लस कंज्यूमर की सेफ्टी का भी ध्यान रखा। कोई डायरेक्ट तो यूज भी होते हैं ना अपने लेबल, जैसे आप कोई कॉस्मेटिक खरीदते हो या फिर मेडिसिन भी लेते हो तो वहां पे डायरेक्ट तो यूज लिखा होता है, ठीक है। ये सब उसने कर लिया। अब सारा कच्चा चिट्ठा किसको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक बिजनेस ने कितना कमाया, कितना सोसाइटी पे खर्च किया, वो सारा का सारा वो फाइनेंशियल कंप्लायंस के थ्रू एक बिजनेस से मंगवा लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ऑब्लिगेशन, जिसमें कि हमें आपने सुना होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल अकाउंटिंग, ठीक है। देन उसके बाद स्मार्ट चॉइस क्या रहेगी कि गवर्नमेंट आपके काम में इंटरफेयर ना करे। देखो एक बिजनेस खुद ये चाहता है कि जो वो काम कर रहा है वो शांति से करे, उसके बीच में कोई भी दखल ना दे। तो एक रैशनल जो बिजनेसमैन है, एक रैशनल जो कंपनी है वो क्या चाहेगी, हम वॉलंटरी ही सीएसआर एक्टिविटीज को कंप्लाई कर देंगे, वॉलंटरी ही पब्लिक के ट्रस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेंगे एंड इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो कम हो जाएगा, अननेसेसरी गवर्नमेंट हमारे काम में दखल नहीं देगी। अगर हम सोसाइटी को नाराज ही नहीं करेंगे, अगर हम अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से करेंगे, अगर हम एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, जो वेस्ट है उसको पहले मैनेज करेंगे देन एमिट करेंगे, सारे पब्लिक नॉर्म्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में निभा के अगर हम एक्टिविटीज करेंगे तो गवर्नमेंट बीच में क्यों आएगी, तो सोसाइटी प्रोटेस्ट क्यों करेगी, ठीक है। तो बिजनेस मैन शुड हैव अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू दी प्रॉब्लम्स, जिसको पता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो काम करना ही क्यों है। देन वी हैव की टेक अवेज, हम क्या देखेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर। कोई घटना घटे उससे पहले ही उसके प्रिवेंशन मेजर्स हमारे पास होने चाहिए। फिर डेमोक्रेसी डिमांड्स एक्शन, मतलब कि अगर पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी तो वहां पे गवर्नमेंट को इंटरवेन करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर रेगुलेशन प्रोटेक्ट सोसाइटी, फिर गवर्नमेंट क्या लगा देती है, नए नए रूल्स बना देती है, बस यही इसमें था। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस को अदा करना ही चाहिए। किस वजह से, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, पब्लिक रेगुलेशन इतनी सारी है, अगर एक बार पब्लिक रेगुलेशन लग गई तो बिजनेस की जो गोइंग कंसर्न है, जो उसकी कंटिन्यूटी है, उस पे सवाल पैदा हो सकता है, उसको फोर क्लोजर भी कर दिया जा सकता है, क्लोजर भी उसका, शट डाउन भी उसका क्या है, श्योर है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, जो इररिस्पॉन्सिबल मैनर में काम कर रहा है, लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसको गवर्नमेंट क्लोज डाउन भी करवा सकती है बाय दी ऑर्डर, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं एंड देन वी विल मेक अ समरी, ठीक है।
Democratically elected government of today are expected to act as welfare state whereby they have to take care of all sections of the society. ऑल सेक्शंस में बिजनेस भी आ जाती है और अपनी वाइल्ड लाइफ भी आ जाती है और अपने ह्यूमंस भी आ जाते हैं. Thus, where business institutions operate in a socially irresponsible manner, action is taken to regulate them for safeguarding people's interest. This threat of public regulation is one important reason due to which business enterprise feel concerned with the social responsibility. ये थ्रेट टू पब्लिक रेगुलेशन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक जो बिजनेसमैन है वो सोचता है कि अगर मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की तो गवर्नमेंट दखल अंदाजी देने लग जाएगी. और कैसे देगी वो हमने देख लिया कि पहले लोग जो है अगर उनको कोई हार्म पहुंच रहा है तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट नोटिस करेगी, नोटिस करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी. इन्वेस्टिगेशन में अगर उसने पाया कि बिजनेस सच में ही वॉयलेट कर रहा है लॉज को तो वहाँ पे वो उस पर पीनल चार्जेस लगाएगी और जो लोग इन्वॉल्व हो गए उनको जेल भी भेज सकती है. एंड इवन अगर एक्सट्रीम लेवल पे कोई वॉयलेशन हुई तो उस बिजनेस को क्या कर सकती है वो क्लोज डाउन भी करवा सकती है बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या क्या लिए वो हम देख लेते हैं. देखो हाईलाइट तो मैंने कीवर्ड्स कर ही दी है बट मेरा जो मेन फोकस है ये है कि तुम्हें वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े. तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ साथ के साथ एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ कि हमने डिस्कशन क्या किया इस पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, एक तो मैंने लेमन टर्म्स में केमिकल फैक्ट्री का एग्जाम्पल मैं देती ही हूँ. केमिकल फैक्ट्री, वाटर पोल्यूशन. शॉर्ट में लिखते हैं अगर पूरा पूरा लिखने लगे तो फिर अपने कीवर्ड्स का भी या फिर एग्जाम्पल के निमोनिक्स का फायदा ही क्या रहेगा. वाटर पोल्यूशन ये अपना डिस्कशन था. ठीक है, इससे याद आ जाएगा. देन वी हैव, उसके बाद हमने देखा था थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन में डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब देखा था, रिवर का देखा था. फिर उसके बाद प्लास्टिक बैन के बारे में देखा था, प्लास्टिक बैन. फिर कोका कोला केस, वाटर बॉटलिंग, प्रोटेस्ट. ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा, ट्विन टावर डेमोलिशन. देन उसके बाद हमने ये देखा कि गवर्नमेंट रेगुलेशन क्यों चाहिए, वाई गवर्नमेंट रेगुलेशन. इसमें हमने क्या पढ़ा, 3 पॉइंट्स पढ़े. 3 पॉइंट्स में पहला हमने देखा पब्लिक वेलफेयर. देन उसके बाद देखा इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी. देन वी हैव मार्केट फेयरनेस. आफ्टर दैट हमने देखा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एक तो एनवायरमेंटल, एक लेबर लॉज, देन कंज्यूमर सेफ्टी, मैं इसको सॉफ्टी बोल रही थी, कंज्यूमर सेफ्टी. एंड उसके बाद फिनेंशियल कंप्लायंस. देन हमने स्मार्ट चॉइस में देखा कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव में वॉलंटरी. एंड की टेक अवेज हमने ये देखे कि प्रिवेंशन इज बेटर, डेमोक्रेसी डिमांड एक्शन एंड रेगुलेशन प्रोटेक्ट सोसाइटी. ये हमने देखा. आई थिंक मैंने तुमको इतने एक तो लेमन टर्म में दिया एग्जाम्पल वाटर पोल्यूशन का एंड देन उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बताया कि जिसमें ट्विन टावर को डेमोलिश कर दिया, जिसमें गवर्नमेंट तो बीच में आई है. ठीक है, और उसके बाद कोको कोला केस था जो कि अपना पुराना केस है 2004 का, और ये ट्विन टावर का ये 2022 का केस था. तो यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट है वो उसकी क्लैरिटी आपको बैठ चुकी होगी. मेन हमने बस यही देखा कि एक बिजनेस जो है वो क्यों सीएसआर में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उसको डर रहता है किसका,
पब्लिक रेगुलेशन का। और पब्लिक रेगुलेशन में डर किसका है कि अगर पब्लिक ने प्रोटेस्ट कर दिया तो गवर्नमेंट एक्शन में आ जाएगी, और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके पीछे गवर्नमेंट पड़ जाए। एक अगर कंपनी के पीछे गवर्नमेंट पड़ गई ना, तो उसका जो सोशल इमेज है वो कम हो जाती है, वो एक नेगेटिव शेप ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्या आ गया होगा समझ, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। कीवर्ड्स मैंने पहले ही करके दे दिए हैं बोल्ड एंड रेड इंक में, एंड सारे एग्जांपल्स भी लिखवा रही है, सो दैट आप जब अपना सेकंड रिवीजन खुद से करने बैठे हुए विदाउट द हेल्प ऑफ वीडियो, आपको सारी चीजें क्या आ जाएगी, याद आ जाएगी। सो हैव अ गुड डे, वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन हियर।